गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के सत्र में हम पूर्व विद्यालयी शिक्षा के लिए खेल सामग्री और उपकरण इस विषय का अध्ययन या इस टॉपिक का अध्ययन जो है वो करेंगे। हमने पूर्व के जो हमारे लेक्चर हैं उसमें हम ECC अर्थात अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या पूर्व विद्यालय शिक्षा को पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में इसका कैरिकुलम या पाठ्योत्तर गतिविधियां जो होती हैं उनके बारे में देखा था। आज हम देखते हैं कि एक पूर्व विद्यालयी जो शिक्षा होती है या प्री स्कूल्स जो होते हैं उनके लिए किस किस प्रकार के खेल सामग्री और जो उपकरण हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि बालकों की जो विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ये उपकरण ही ECC की सामग्री या मटेरियल्स जो होते हैं। ये उपकरण पाठ्यक्रम और पाठ्योत्तर गतिविधियाँ दोनों प्रकार में काम में आने वाले होते हैं। पूर्व प्राथमिक वर्षों में बालक के लिए खेल से संबंधित गतिविधियाँ जो हैं बहुत आवश्यक होती हैं, तो उनके लिए खेलों से संबंधित उपकरण भी होते हैं। साथ ही खेल के माध्यम से उन्हें सिखाने के लिए जो है वो शिक्षाप्रद उपकरण भी जो है वो आवश्यक होते हैं। इसी तरह से हम देखें कि पूरे एक विद्यालय के सेटअप के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता जो है वो पूर्व विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत होती है। तो पूर्व विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक का मनोरंजन या विभिन्न खेलों के माध्यम से वातावरण के संबंध में ज्ञान देना। इस प्रक्रिया के लिए इन विद्यालयों में खेल सामग्री और साथ ही साथ शैक्षिक सामग्री जो है वो दोनों महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके अतिरिक्त जो है वो विभिन्न उपकरण जो है वो भी इन विद्यालयों में जो है वो आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये जो उपकरण होते हैं या ये जो सामग्री है इनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए हैं। विद्यालय जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के हैं, तो हमें यहाँ पर जो है वो उपकरण या जो सामग्री है उसका चुनाव करते समय उसकी कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा। तो ये विशेषताएं कौन सी होंगी उनका अध्ययन हम करते हैं। जैसे पहली है आयु अनुरूप या आयु के अनुसार। जो बच्चों के उपकरण उनकी आयु के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्येक आयु में बच्चे का शरीर और मस्तिष्क का विकास समान रूप से नहीं रहता है, अतः बढ़ती आयु के साथ इन उपकरणों में परिवर्तन करना जो है वो ज़रूरी होता है। किस आयु में विकास का स्तर कितना होगा उसके अनुरूप किस प्रकार के खिलौने या सामग्री की जो है वो बच्चे को आवश्यकता है, इसका बड़ा सूझबूझ के साथ जो है वो इस बात का निर्णय लेना होता है। दूसरी जो विशेषता बताई गई है इसकी वो है महंगे ना हो। प्रायः जो है ना विद्यालय में बहुमूल्य उपकरण जो है वो खरीद लिए जाते हैं और फिर इन्हें जो है वो बच्चों को नहीं दिए जाते। उनको जो है वो सजा कर रख देते हैं स्कूल, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि ये बच्चों को देंगे तो वो टूट जाएंगे। तो ये जो है वो बच्चा जो है उस खिलौनों को दूर से देखता रहता है या उस उपकरण को, और वो उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। तो ये यदि हम सामान्य जो ज़्यादा बहुत महंगे नहीं लेंगे उपकरण, तो हम बच्चों को जो है वो आसानी से उनको प्रयोग करने के लिए दे सकते हैं, और उन्हें यदि वो बिगड़ जाते हैं या टूट जाते हैं तो हमें उतना भय नहीं रहता। तीसरी जो विशेषता बताई गई कि विशाल और वजनी ना हो, मतलब बहुत अत्यधिक वज़न वाले ना हो। अधिक वज़न वाले होने से बच्चे उन्हें संभाल नहीं पाते। बच्चों को इन उपकरणों को देखने सुनने की इतनी उत्कंठा रहती है कि उन्हें सब तरफ से देखना चाहते हैं और इस क्रिया में वे अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि करते हैं। ऐसे उपकरणों का प्रयोग वे नहीं करना चाहते जिसके लिए उन्हें दूसरों की सहायता लेना पड़े। मतलब बालक खुद ही जो है उसको छूकर उठाकर जो है वो देखना चाहता है, उसका उपयोग करना चाहता है। तो यदि वज़न में हल्के होंगे तो बालक उनका प्रयोग आसानी से कर पाएगा। फिर नेक्स्ट विशेषता है अत्यधिक छोटे ना हो। छोटी आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अत्यधिक छोटे उपकरण जो है उपयुक्त नहीं होते। उन्हें वो मुँह में डाल लेते हैं। प्रायः छोटे मोती, ढक्कन, गोली इस तरह की जो चीज़ें होती है यदि किसी खिलौने में, तो बच्चे उसको नाक, कान आदि में उनका डालने का जो है वो भय
बना रहता है, तो अत्यंत छोटी वस्तु से जो है दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो वो इस प्रकार के खिलौने या सामग्री जो है वो इन विद्यालय में ना बच्चों को उपलब्ध करवाई जाए। फिर नेक्स्ट है उत्तम धातु या सामग्री के बने हों। जो ईसी के जो उपकरण हैं वो अच्छी धातु के बने हों। यदि भारी धातु होगी तो बच्चे पसंद नहीं करेंगे, यदि टूटने वाली होगी तो बच्चों को दिया ही नहीं जा सकेगा। जैसे शीशे के खिलौने होने पर उनके टूटने का भय तथा बच्चों को कांच लगने का भय जो है वो हमेशा बना रहेगा। तो इस प्रकार की किस प्रकार की या किस सामग्री के बने हुए जो है वो उपकरण है, इनका विशेष ध्यान जो है वो हमें रखना होगा। फिर नेक्स्ट शीघ्र टूटने वाले ना हो। बच्चों के जो उपकरण हैं वो शीघ्र टूटने से बच्चे जो है वो दुखी भी हो जाते हैं और एक भयभीत भी हो जाते हैं। जैसे उनके हाथ से कोई चीज़ टूट गई तो वो डर जाते हैं और साथ ही उन्हें दुख भी होता है। तो इस तरह से जो है वो प्रयोग हमें जो भी लेने खिलौने तो ध्यान रखना है कि जैसे प्लास्टिक है, आजकल जो है वो सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, नमनीय प्लास्टिक जिसे हमें कहते हैं, या रबर के खिलौने, इस दृष्टि से जो अधिक अच्छे रहते हैं। इसी तरह से हमें उनके फर्नीचर वगैरह भी लेना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे फर्नीचर जो है वो लिए जाएं जो बहुत भारी भी ना हो और ज़्यादा जल्दी से टूटने वाले भी ना हो। फिर नेक्स्ट है पक्का रंग। जो भी उपकरण बच्चों के लिए जा रहे हैं उनका रंग जो है वो ध्यान रखें कि उनको आसानी से स्वच्छ किया जा सके और साथ ही जो है वो बच्चे उसको यदि मुंह वगैरह में लेते हैं, जो भी हम उनको खिलौना देते हैं या कोई भी वस्तु होती है, तो यदि उसका रंग कच्चा होगा तो बच्चों के लिए जो है वो विषाक्त जो रंग है बच्चों को हानि पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई अवसर ऐसे आ जाते हैं जब खिलौने भीग जाते हैं। तो कच्चे रंग के यदि ऐसे उपकरण हैं तो भीगने के बाद ख़राब हो जाते हैं और उनके प्रति बच्चों का आकर्षण जो है वो समाप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है आकर्षक और सुंदर। बच्चों के जो उपकरण हैं उनकी आयु के अनुरूप जो है वो सुंदर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जिस आयु में जितनी और जैसी सुंदरता और आकर्षण उनके ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट कर सके, उतने आकर्षक और सुंदर खिलौने जो है उस समय देना अच्छा रहता है। शिशु का ध्यान जो है वो चटक रंग जो है उसकी ओर वो आकर्षित होते हैं। तो और कुछ जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी गति की ओर अधिक आकर्षित होने लग जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो उनकी उम्र के अनुसार जो है वो आकर्षक और सुंदर हो। फिर है स्वाभाविक रचना तथा रंग। बच्चों के जो उपकरण हैं उनकी आकृति जो है वो स्वाभाविक होनी चाहिए, उतना ही बच्चा उन्हें सहज भाव से स्वीकार करता है और समझता है। प्राकृतिक वस्तु को देखकर उसका मन जो है अप्राकृतिक जो वस्तु होती है उसको देखकर वो भ्रमित हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। अर्थात स्वाभाविक रंग होना ज़रूरी है। जैसे तोता यदि हम दिखा रहे हैं तो वो हरा रंग का ही होगा तो वो उसको सही ढंग से जो है वो समझ पाएगा। तो जो चीज़ हम स्वाभाविक उसको समझाना चाह रहे हैं उसी रचना और रंग की होगी तो वो उसको अच्छे से समझ पाएगा। फिर है नुकसानदायक ना हो। बच्चों के लिए जो प्रयुक्त होने वाला कोई भी उपकरण जो है वो नुकीले, तीखे या तेज धार वाले नहीं होना चाहिए। खिलौने का कोई भाग ऐसा नहीं हो जिस पर यदि बच्चा बैठ जाए तो वह बुरी तरह से उसके शरीर में लग जाए। इसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय यह है कि इस जो भी उपकरण काम में लिए जाए उनके किनारे आदि जो है वो निकले हुए ना हो और उनकी सतह भी जो है वो चिकनी होगी तो वो बच्चों के लिए आरामदायक रहेगी। फिर है नेक्स्ट जो है मनोरंजन शिक्षाप्रद होने चाहिए। बच्चों के जो उपकरण हैं वो शिक्षाप्रद होंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होंगे। खिलौनों की प्रदर्शनी, कला जो प्रदर्शनी है आदि से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और इसी तरह से जो है वो बहुत सारे बर्ड मेकिंग के चित्र के ब्लॉक से मकान बनाना, पहाड़ बनाना, ये जो है वो कुछ इस तरह के खिलौने हैं जो उनकी रचनात्मकता को भी बढ़ाते हैं और साथ ही साथ उन्हें शिक्षा भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के उपकरणों का उनके लिए चयन किया जा सकता है। फिर है मनोरंजनात्मक।
बच्चों के जो मटेरियल्स हैं या उपकरण हैं वो ऐसे होने चाहिए जो बच्चे उन्हें आसानी से पकड़ सकें और उनसे उनका उपयोग वो कर सकें, और साथ ही उनका वो मनोरंजन प्रदान करने वाले होंगे, तो वो उनसे आसानी से जो है वो जो भी हम प्रत्यय उनको सिखाना चाह रहे हैं वो आसानी से सीख लेंगे। फिर है आत्मनिर्भर बनाने वाले। जो बच्चों के उपकरणों की व्यवस्था में ध्यान रखना चाहिए कि वे बच्चों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाले हों। पढ़ते बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना आती है, अब वे किसी की सहायता पसंद नहीं करते। तो ऐसे उपकरण होंगे कि बच्चा उनको स्वयं लेकर और स्वयं ही उनका प्रयोग कर पाएगा, तो उसमें एक तरह से आत्मनिर्भरता की भावना जो है वो उत्पन्न होगी। और लास्ट जो इसकी विशेषता बताई गई है वो है गतिमय उपकरण। बच्चों को गतिमय उपकरणों में विशेष रुचि होती है। छोटे बच्चों को छोटे छोटे पहिएदार उपकरण जैसे रेल, बस, इंजन आदि जो है वो पसंद आते हैं, और उनके चलने से उन्हें बड़ी उत्सुकता जो है वो होती है। तो इस तरह के गतिमय उपकरण जो है वो इन पूर्व विद्यालय में जो है वो रखे जा सकते हैं, जो बालक के लिए शिक्षाप्रद भी होते हैं और मनोरंजन भी उनका करते हैं। तो ये तो हमने देखा कि प्री स्कूल के लिए खेल सामग्री या उपकरण विभिन्न प्रकार के लेते समय उनकी किन किन विशेषताओं को जो है वो ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक इसी में कि उपकरण जो है वो कितने प्रकार इसके हो सकते हैं। वैसे अलग अलग कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी इसके अलग प्रकार बताए हैं, लेकिन आज के इसमें हम देखते हैं सामान्य तौर पर जो है उपकरण के प्रकार बताए गए हैं। उसमें बताया गया है पहला जो प्रकार है आंतरिक उपकरण, इनसाइड इक्विपमेंट्स। इसके अंतर्गत जो है आंतरिक उपकरण के अंतर्गत जैसे बच्चों के लिए स्कूल में अंदर क्लासरूम्स के लिए जो टेबल, चेयर्स आदि होते हैं जो कि बच्चों की ऊंचाई के अनुरूप हो। वर्तमान में एल्यूमिनियम कोटिंग वाले या प्लास्टिक फर्नीचर जो है जो ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं लकड़ी के फर्नीचर की अपेक्षा, क्योंकि वो आसानी से स्वच्छ भी किए जा सकते हैं और साथ ही बच्चा जो है वो उनको स्वयं ही उठाकर जो है वो प्रयुक्त कर सकता है। इसी तरह बच्चों के खिलौनों के लिए जो कम ऊंचाई की अलमारी आदि जो है जिन्हें बच्चे स्वयं खोलकर जो है वो खिलौनों का प्रयोग कर सकें। तो ये कुछ आंतरिक जो वस्तुएं होती हैं उसके अंतर्गत जो है वो आती हैं। इसी तरह से बहुत सारे खिलौने होते हैं जो बच्चे के लिए बच्चा जो विद्यालय में अंदर बैठकर जो उनका प्रयोग करता है। इसी तरह से कुछ भारी सेकंड जो टाइप बताया गया इसका आउटसाइड इक्विपमेंट्स या बाहरी उपकरण। अब इसके अंतर्गत आते हैं जो खेल के मैदान में काम आने वाले उपकरण जो कि मजबूत हों और अच्छे प्रकार से जो कलर आदि किए हों और इनसे किसी प्रकार का जोखिम भी ना हो। इसके अंतर्गत जो आते हैं जैसे जंगल जिम है, स्मॉल एंड लार्ज जो है वो पैकिंग बॉक्सेस होते हैं, और स्लाइड होती है, सैंड बॉक्स होता है। ये इस तरह के आउटडोर इक्विपमेंट्स हैं जो बच्चे के मैदान में बच्चा इनको प्रयोग में करता है, या कोई गार्डन वगैरह होता है विद्यालय में तो उसमें जो है वो ये इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। तो इन उपकरणों के संग्रह के लिए भी वाटरप्रूफ जो स्थान होना चाहिए कि यदि इस तरह से आउटडोर इक्विपमेंट्स हैं तो उनको जो है वो हम सुरक्षित तरीके से इन विद्यालयों में जो है वो रखा जा सके। इसी तरह से जो उपकरण होते हैं कुछ सुविधाओं के लिए जो है वो उपकरण होते हैं इन विद्यालयों में। जैसे सुविधा जैसे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी सैनिटरी फैसिलिटी होनी चाहिए, बच्चों के विश्राम के लिए सुविधा होनी चाहिए, और साथ ही अच्छा एक स्टोरेज स्पेस के लिए जो उपकरण होना चाहिए, क्योंकि ये अनिवार्य आवश्यकता है। तो ये सुविधाओं से संबंधित उपकरण हो गए जो बच्चों के लिए जो अनिवार्य माने गए हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट प्रकार बताया गया है वो है श्रव्य दृश्य उपकरण, ऑडियो विजुअल जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे टीवी है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, टैप रिकॉर्डर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है। ये जो है वो बच्चों को इनके माध्यम से भी स्टोरी टेलिंग या मूवी वगैरह दिखाई जाती है। तो इस तरह के उपकरण भी जो है वो इन विद्यालयों में होना आवश्यक है। इसी के साथ ये कि कुछ सुरक्षात्मक उपकरण जो है वो भी बालक के लिए इन विद्यालयों में होना
आवश्यक है। जैसे फर्स्ट एड किट होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो है वो एक अनिवार्य रूप से जो है वो किट होना चाहिए। इसी तरह से अन्य सेफ्टी के लिए, आग आदि से बचाव के लिए भी जो है वो उपकरण वहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए। तो ये तो हमने देखा आज कि पूर्व विद्यालय जो शिक्षा है उसके लिए कौन कौन से उपकरण जो है वो होंगे और उनकी क्या विशेषताएं होंगी। इसी के बाद इसी का जो आगे का टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।